Our story, it's been almost 7 years, and we have a lot of memories, sweet memories, sour memories. We have done a lot of cliched things, like boyfriend, girlfriend things, a lot of new things. There have been a lot of memories, so scattered around. So I have to organize them now. So one of my first memories of Soumya, she was one of the known girls in my college. Like she's obviously pretty. That's one of the reasons. That's not the only reason. She used to be in the dance groups. She used to perform in the college fests. Like one of the popular girls. Can't even tell you, इतने कम टाइम में मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कंप्लीट करूँगी बताना उसके बारे में कि वो कैसा है. बट अगर मैं ऐसे कहूँ तो आई वुड से कि ही कंप्लीट्स मी, और ही इज़ द वन जिसके सामने मैं एक्चुअल में वीक, मतलब मैं खुद को मैं वीक हूँ करके मैं उसे एक्चुअल में बता सकती हूँ कि मैं वीक हूँ करके. बट अकॉर्डिंग टू हिम उसको ऐसा लगता है कि आई एम द स्ट्रॉन्गर वन, जो सारी चीज़ें संभाल लेती है, और कभी कुछ ख़राब हुआ तो शी विल हैंडल एवरीथिंग. क्योंकि मुझे खुद डर लगता है उस टाइम पे, बट मुझे उसको ऐसे शो करना पड़ता है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से मेरे को बहुत डर लग रहा होता है कि पता नहीं कैसे होगा मैनेज. It's a hot summer afternoon. I was coming out of my classroom, and she was in IT, another branch. I was in electrical. So there was to be a small tuck shop, a cafe kind of place. I used to get Maggie and all this cold drink stuff in front of my college. And there was a lean, fair, beautiful girl with curly hair, thick curly hair, standing there with a bottle of water spray, sprinkling water on her face to moisturize. So that was her, Soumya. So that is one of the first memories I remember of her. I thought, who's this posh girl doing all this stuff around? We are moving around with all the sweat and grease on our face. जब फाइनल ईयर होता है तो फेस्ट जो होता है, फाइनल ईयर का जो फेस्ट होता है, सो उसमें रैंप वॉक करना होता है. तो लकीली आई डोंट नो हाउ बट स्ट्रेंजली वी गॉट पेयर्ड अप कि आप दोनों पेयर्ड अप होके आप चल लेना. तो मैंने बोला ठीक है चल लेंगे, एंड देयर आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम. So I never thought that we would even get to talk to each other. I never had this in my mind, but somehow it happened. अगर कोई लड़की से पहली बार बात कर रहा हो तो मतलब होता है ना कि थोड़ा ज़्यादा बात करते हैं. मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बट एटलीस्ट अगर कोई अच्छी लगे, कोई बंदी अगर पसंद आए, या फिर फर्स्ट टाइम किसी बंदी से बात करोगे तो थोड़ा होता है ना, चेप बन जाते हैं बंदे. वो बंदा तो बाप रे इतना था कि उसने कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दिए. मेरे को बात उससे निकलवानी पड़ती थी, अच्छा हम प्रैक्टिस करें, हमारा क्या है, इसके बाद हमें क्या करना है. एंड ही वाज लाइक कि हाँ कर लेते हैं. और वो हर ब्रेक पे वो चला जाता था अपनी गैंग के पास बात करने के लिए. ही नेवर यूज्ड टू गिव टाइम.
एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि मैं उसके सामने अपनी वीकनेसेस बता सकती हूँ। हाँ, मैं तब नहीं बताती उसको अपनी वीकनेसेस जब मुझे बोलना चाहिए। जब मुझे लगता है कि वो खुद वीक है तो मैं अपनी वीकनेसेस नहीं दिखाती, मैं शो करती हूँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हूँ, डोमिनेट इन द सेंस कि चिल्लाना बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा चिल्लाती हूँ मैं उसे। बट उसको ये नहीं पता कि मेरे चिल्लाना इसीलिए होता है क्योंकि मैं अपनी इमोशंस हाइड कर रही हूँ एक्चुअली में, क्योंकि मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है और वो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए मैं उसको चिल्लाती हूँ। She is the one who keeps boosting. Whenever I get a little bit weak on something, she is the one. She has a lot of perseverance. She never gives up. I've never seen her giving up. If she wants something, she will get it anyhow. We are getting married and I'm so grateful कि अब जो चीज़ें हम फेस करेंगे या मतलब हैंडल करेंगे वो थोड़ी डिफरेंट होंगी। बीइंग अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो हमने हैंडल की हैं वो बहुत डिफरेंट होगी, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे आई गेस अगर कुछ अप एंड डाउन्स रहे तो। और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सारी चीज़ें ना मैं नहीं बोल पाई हूँ, बट आई थिंक ये वाली चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई वो शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात है, आई डोंट नो वेदर ही हैज़ नोटिस्ड इट और नॉट, या मैं ही शायद मैंने ही नोटिस किया होगा। सो हमारी यहाँ पे शादी हो रही है, द प्लेस वी आर गेटिंग मैरिड, द न्यू मैरियन। तो व्हेन वी स्टार्टेड आवर रिलेशनशिप सबसे स्टार्टिंग में, तो हमने अपनी पॉकेट मनी से एक दूसरे के लिए रिंग खरीदी थी सिल्वर की। तो हमने ना वो वाली रिंग हमने लालचंद से ख़रीदी थी और मैंने उसको बोला कि चलो मंदिर में एक दूसरे को पहना देते हैं। एंड ही वॉज लाइक क्वाइट स्केप्टिकल कि नहीं हम नहीं पहनाएंगे मंदिर में, वो थोड़ा सा ना हमारी फैमिली वाले तो इंक्लूडेड नहीं है तो हम कैसे पहनाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, तो मैंने उसको आइडिया दिया कि कोई बात नहीं, तो हमें मंदिर नहीं जाना है मत जाओ, तो हम एक काम करते हैं हम मंदिर के अपोजिट में हम पहना देते हैं। तो वो हम मंदिर के अंदर भी नहीं करेंगे, तो हमने मंदिर के बाहर कर दिया। तो मेरे लिए तो मैं उतने में ही खुश हूँ कि चलो ठीक है, हमने मंदिर में भगवान के सामने हमने एक दूसरे को रिंग पहना दी। तो उसने राम मंदिर के सामने अपोजिट में पहना था। एंड स्ट्रेंज चीज़, द प्लेस वी आर गेटिंग मैरिड इज़ ऑल्सो अपोजिट राम मंदिर। तो हमने एक्चुअल में जब रिंग पहनाई थी तो हमने उसी जगह पे एक दूसरे को रिंग पहनाई थी जहाँ पे हम शादी करेंगे। सो इट्स अ वेरी अनयूजुअल थिंग फॉर मी। मैं जब बाद में सोच रही थी तो मुझे लगा शिट, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल कि मतलब हम वहीं पे शादी कर रहे हैं जहाँ पे हमने एक दूसरे को फर्स्ट टाइम रिंग पहनाई थी। She is the one who is very down to earth. वो रास्ते के साइड वाला पानी पूरी भी खा के खुश हो जाती है। And when she has to go out to a proper date, to a proper place, then also she knows how to enjoy that also. मुझे नहीं पता कि कैसी होगी मेरी लाइफ, तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मैरी अ गाय जिसको मैं अच्छे से जानती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि देखो
अगर तुमको रिलेशनशिप चाहिए तो मैं टाइम पास और ये सब चीज़ों में मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं है, ना मैं बिलीव करती हूँ, ना मुझे ऐसा कुछ चाहिए। तो तुम अगर अपने घर पे बोल पाओगे, मतलब ये तब की बात है, मतलब मैंने रिलेशनशिप शुरू करने के लिए उसको बोला कि अगर तुम घर पे बोल पाए ना मेरे लिए, तब मैं तुमसे शादी, मतलब तब हम रिलेशनशिप में आएंगे एक्चुअली में। तो मैंने उसको ये चीज़ बोली, तो बोला कि ठीक है मैं करता हूँ। उसकी तो हालत ख़राब हो गई, तो वो आज भी कुछ भी नहीं बोल पाता है अपने पापा मम्मा को। बट मैंने उसको ये बोला कि तुम अगर बोल पाओगे तभी हम रिलेशनशिप में आएंगे। उसने वो चीज़ कर भी दी, वो बोला कि हाँ मैंने बोल दिया। मैंने बोली क्या बोला तुमने? बोले मैंने अपने पापा को बोल दिया कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। तो इट वॉज स्टेट, उसके पापा ने उसको पूछा अच्छा गर्लफ्रेंड है या लाइफ पार्टनर है? तो वो बोला लाइफ पार्टनर है पापा।